ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी हिंदू धर्म मानने वालों से राहुल गांधी का बहिष्कार करने के लिए कहा है। आखिर क्या ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी हिंदू धर्म मानने वालों से राहुल गांधी का बहिष्कार करने के लिए कहा है। दरअसल शंकराचार्य का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद में हिंदू धर्म का अपमान किया है। शंकराचार्य ने कहा कि इस बारे में हमने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण भी मांगा और उन्हें पत्र भेजा गया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। 3 महीने का समय बीत गया। 3 महीने का समय बीतने पर भी उन्होंने इस बारे में, अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण करना या क्षमा याचना करना या प्रमाणित करना कि जो मैंने कहा सही था, कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। और इसीलिए हम लोगों ने यह समझ लिया, आशय निकाल लिया कि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे यह तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सभी लोग अपनी अपनी समझ की बात कर रहे हैं। संसद में संविधान की ही बात होती है। आज पूरे देश में जाति धर्म को लेकर जो माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए आज संविधान की बात करने की आवश्यकता है। देखिए, शंकराचार्य जी अपनी समझ से अपनी बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जी अपनी समझ से अपनी बात कर रहे हैं। संविधान की बारे में बात ही की जाएगी संसद में, धर्म की बात भी की जा सकती है, लेकिन जब संसद में कोई सांसद बात करता है और जिस तरीके की परिस्थितियाँ देश में इस समय देखने को मिल रही हैं, एक तरफ आतंकवाद का बोलबाला है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, कोई धर्म को, जातियों को आपस में लड़ाने की जिस समय पूरे देश में माहौल चल रहा है, तो इस समय देश के लिए आवश्यक है कि हम संविधान की बात करें। और राहुल गांधी जी ने संविधान को मानता हूँ कहकर कोई अपराध नहीं किया है। सनातन धर्म में मनुस्मृति को मानने वाले लोग भी हैं, सनातन धर्म में ऐसे लोग भी हैं जो अन्य पंथों को मानते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, राजयोग को मानता है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है, उन्हें हम हिंदुओं के धर्म गुरु मानते हैं। जब सनातन के अस्तित्व पर हमला होगा तो विरोध होना स्वाभाविक है। देखिए, शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहां पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं है। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। ऐसा नहीं है कि अपने बयान को लेकर राहुल गांधी पहली बार निशाने पर आए हों। समय समय पर वो सवालों के घेरे में रहे हैं। अब इस बीच संसद में दिए मनुस्मृति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी अब धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं, जिसे लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।